तो भरतपुर में गंगा दशहरा का जो पर्व है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भरतपुर में भारत का एकमात्र भव्य महारानी श्री गंगा मंदिर स्थित है। इसका निर्माण भरतपुर के राजा और राज परिवार ने बंसी पहाड़पुर के पत्थर से राजपूत, मुगल और दक्षिण भारत की शैली में करवाया था। यह मंदिर 90 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ श्री गंगा माँ का अभिषेक गंगा जल से किया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में भी गंगा जल ही वितरित किया जाता है। गंगा दशहरा पर्व के दिन यहाँ भारी संख्या में भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए आती है। इस दिन मंदिर में फूल बंगला झांकी के साथ पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। गंगा दशहरा के अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है, जिसकी आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। आज गंगा दशहरा पर्व है और मैं भरतपुर के श्री महारानी गंगा मंदिर पर मौजूद हूँ। ये जो मंदिर है जो यहाँ के राजा थे बलवंत सिंह, उन्होंने नींव रखी थी। उसके बाद में ये 4 पीढ़ी तक कार्य चला और 5वीं पीढ़ी यानी महाराजा बृजेंद्र सिंह के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया। आखिरकार जान लेते हैं, मेरे साथ में महंत हैं, क्या इसका इतिहास रहा है, कैसे ये मंदिर जो बनाने के लिए महाराजा थे उनके मन में कैसे विचारा। सर, क्या नाम है आपका? चेतन शर्मा। चेतन जी, क्या इतिहास है मंदिर का, कैसे नींव रखी गई? ये महाराज बलवंत सिंह जी थे, उनके कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती थी, तो यहाँ के पुरोहितों ने कहा कि आप माँ गंगा से जाके प्रार्थना करें। तो वो हर की पौड़ी हरिद्वार में जाकर उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना करी कि मेरे यहाँ अगर संतान उत्पत्ति होगी तो मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊंगा। तो गंगा मैया की कृपा से, गंगा मैया के आशीर्वाद से उनके महाराज जसवंत सिंह जी पैदा हुए। तब उन्होंने सन 1845 में इस गंगा मंदिर की नींव रखी। गंगा मंदिर और यहाँ पर भरतपुर में जामा मस्जिद है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर, दोनों की एक साथ नींव रखी गई। 5 पीढ़ियों तक इसका काम चला। 90 ईयर्स, 90 साल इसका काम चला। 5वीं पीढ़ी महाराजा श्री बृजेंद्र सिंह जी ने 22 फरवरी सन 1937 में माँ के श्री विग्रह की स्थापना कराई। जिस समय महाराज साहब ने सन 1845 में इसकी नींव रखी थी, उस समय वो हाथी पर रख के जम्बू जी को लेके आए थे। जम्बू जी एक चांदी की कलात्मक वो है, नीचे से गोल, ऊपर से चौचनुमा, जो माँ के उल्टे हाथ की तरफ रखी हुई है। तो उसमें गंगा जल भरवा के वो लेके आए थे, जिनकी यहाँ पे म्यूजियम जो है, पुराने में अजायब घर जिसको बोलते थे, महाराज का इनकी सेवा पूजा होती थी। तो महाराज साहब जब भी अपने दरबार में जाते थे तो पहले इनके दर्शन कर भोग प्रसाद लेकर, गंगा जल लेकर, तब ही अपने दरबार में जाते थे। अच्छा, मैंने चेतन जी ये भी सुना है कि यहाँ जो भी कार्य होता है, चाहे अभिषेक हो, चाहे जो प्रसाद के रूप में गंगा जल ही दिया जाता है भक्तों के लिए। बिल्कुल। आज सबसे बड़ा पर्व है गंगा मैया का। जेठ मास में शुक्ल पक्ष में 10वीं के दिन माँ का स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी वो। तो आज का दिन बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज सुबह माँ का अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, उसका पंचामृत, गंगा जल, उसका फिर पंचामृत से अभिषेक होकर फिर अब वो भक्तगणों में वितरित किया जा रहा है। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो भी गंगा जी में स्नान करता है या उनका स्मरण भी कर लेता है, कोसों पर्यंत दूर, चाहे वो कहीं बैठा हो, कितने हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा हो, और वो आज केवल माँ का स्मरण भी कर लेता है, तो सारे पापों से छूटकर अंत में मोक्ष धाम को जाता है। आज के दिन यहाँ पे महिलाएं कुंजा, पंखे, खरबूजा, तरबूजा, सतुआ, इनका दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ गंगा जल, जैसे बताया गया कि जो गंगा मंदिर है, यहाँ हौज भी बना हुआ है गंगा जल के लिए। बिल्कुल, 15,000 लीटर यहाँ स्टोरेज है। 3 टंकियाँ हैं रियासत कालीन की, तो उसी के अंदर स्टोरेज होता है गंगा जल। अच्छा, 1 साल के लिए एक ही बार में स्टोरेज कर देते हैं जी। कहाँ से लेके आते हैं गंगा जल? हरिद्वार से गंगा जल आता है। चाहे साल में ख़त्म हो जाए, चाहे 1.5 साल में ख़त्म हो जाए, चाहे 6 महीने में ख़त्म हो जाए, आता वहीं से ही है। वहीं से आता है जी। तो ये जो बना हुआ है, शायद मेरे हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर भरतपुर में ही है, गंगा मंदिर का। जी, सबसे बड़ा उत्तर भारत का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़ा मंदिर, पूरे हिंदुस्तान में आपको क्या, पूरे विश्व में गंगा मैया का इतना बड़ा मंदिर और कहीं नहीं मिलेगा। आज के दिन तो ज़्यादा भीड़ होती है सर। बिल्कुल सर, मैंने अभी आपको बताया ना कि आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह के समय तो पंचामृत से मैया का अभिषेक होगा, वो वितरित हो रहा है। अभी भक्तगण आ रहे हैं जो सुबह के समय जो दान पुण्य करते हैं, जैसे कुंजा, पंखा, सतुआ, खरबूजे, आम, इनका सब दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। ये श्री विग्रह में जो माता जी के नीचे मगरमच्छ विराजमान है, ये इनका वाहन है। जी। तो हर मूर्ति में ऐसी होता है ये? जी, जितनी भी श्री विग्रह होंगी गंगा माँ की, उनके नीचे
ये मगरमच्छी विराजमान है। जैसे गणेश जी के मूसक हैं, कृष्ण भगवान के गरुड़ जी हैं, इसी प्रकार से गंगा मैया के ये मगरमच्छ है सवार। बिल्कुल, देखिए ये श्री गंगा महारानी मंदिर के महंत चेतन शर्मा जी थे और ये बता रहे हैं कि ये उत्तर भारत का ही नहीं पूरे भारत में एकमात्र इतना बड़ा मंदिर है और ये जो मंदिर है ये बंसी पहाड़पुर के पत्थर से बना हुआ है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।